हेलो दोस्तों, आज 16 मार्च 2026 और 16 मार्च 2026 से जितनी भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस का डाटा नहीं दे रहा है। ऐसे 15 क्वेश्चन प्लस में 5 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के आएंगे। तो मैंने दोस्तों इन सभी पर हैंड रिटन नोट्स बना रखे, कलरफुल नोट्स आप डेमो देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल लें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको दोस्तों इन नंबरों में से एक पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस विभाग ने भू मित्र व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो हाल ही में हरियाणा में ऑप्शन ए हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भू मित्र व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राजस्व सेवाओं का लाभ आमजन को आसानी से दिलाने के लिए 14 मार्च 2026 को भू मित्र व्हाट्सएप चैटबॉट को लॉन्च कर दिया है। इस चैटबॉट की सहायता से आमजन भूमि स्वामित्व और खेती संबंधी रिकॉर्ड के लिए जमाबंदी की पर्ची की कॉपी चैटबॉट की सहायता से पा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही जो भी भूमि से संबंधित रजिस्ट्री से संबंधित सेवाएं हैं दोस्तों, वह इस चैटबॉट की सहायता से आसानी से लोगों को मिलेगी। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 29 सितंबर 2025 को लाडवा के बाबेन तहसील से पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जबकि पूरे हरियाणा में इसे लागू किया गया था 1 नवंबर 2025 से। और हरियाणा में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी 2 मई 2015 से। और हरियाणा में ऑनलाइन जन्म पंजीकरण की शुरुआत हुई थी 2 मई 2015 से। दोस्तों ये क्वेश्चन दोनों पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने विश्व ग्रां प्री पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में दोस्तों 2026 में ये विश्व ग्रां प्री पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में किया गया था, और इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल ऑप्शन 76 पदक जीते हैं। हरियाणा ने दोस्तों इस चैंपियनशिप में कुल 76 पदक जीते हैं। नई दिल्ली में आयोजित विश्व ग्रां प्री पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 208 पदक जीते हैं, और भारत दोस्तों इस एथलेटिक चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा है। और इन 208 पदकों में से हरियाणा ने दोस्तों कुल 76 पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इन पदकों से मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन हुआ था, कहाँ पर? उत्तराखंड में। इसमें हरियाणा ने कुल कितने 153 पदक जीते हैं और देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और बिहार में दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हुआ था। इसमें हरियाणा ने कुल 117 पदक जीते थे और देश में दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आ ही जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में स्थित दिवंगत धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम और अपर्णा संस्थान को अपने नियंत्रण में ले लिया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और वर्तमान में चर्चा में हरियाणा में। तो हरियाणा के ऑप्शन सी गुरुग्राम जिले में स्थित धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आश्रम और अपर्णा संस्थान को हरियाणा सरकार ने दोस्तों अपने नियंत्रण में ले लिया है। हरियाणा सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु दिवंगत धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरुग्राम में स्थित विवादित अपना आश्रम को अपने नियंत्रण में ले लिया है। और इस आश्रम के लिए दोस्तों हरियाणा सरकार ने न्यूनतम 2 साल की सेवा वाले आईएएस और या फिर 5 साल की सेवा करने वाले एचएएस अधिकारी को दोस्तों इस संस्था का प्रशासक बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो दोस्तों ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी था, ये दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु थे, इसलिए दोस्तों चर्चा का विषय है। और उनका आश्रम कहाँ पर है? गुरुग्राम के बोडसी में, जिसको अब हरियाणा सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। और ब्रह्मचारी की 1994 में विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद यह संस्था दोस्तों चर्चा का विषय बनी हुई थी, विवाद चल रहा था इस संपत्ति को लेकर। और हरियाणा सरकार ने अपना संस्थान प्रबंधन और नियंत्रण अधिकरण विधेयक 2025 के तहत दोस्तों इस संपत्ति का अधिकरण किया। ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। किस विधेयक के तहत? तो अपना संस्थान प्रबंधन नियंत्रण अधिकरण विधेयक 2025 के तहत दोस्तों हरियाणा सरकार ने इसको अपने कंट्रोल में लिया है। और दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार ने कुछ टाइम पहले सोनीपत जिले में स्थित चुलकाना दाम को भी दोस्तों हरियाणा सरकार ने बोर्ड बनाकर अपने कंट्रोल में ले लिया है। भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोनीपत में चुलकाना दाम है, जिसे दोस्तों श्री श्याम बाबा मंदिर भी कहते हैं, इसको हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने कंट्रोल में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा।
नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो हरियाणा ने दोस्तों वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में देश में ऑप्शन सी 11वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा 11वां स्थान प्राप्त किया, इसको नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 की रिपोर्ट जो दोस्तों वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है और जो 2026 में जारी की गई है, इसमें हरियाणा दोस्तों देश के 18 प्रमुख राज्यों की सूची में 34.5 स्कोर के साथ देश में 11वें स्थान पर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा राज्य दोस्तों देश में 18 प्रमुख राज्यों में 34.5 अंक के स्कोर के साथ देश में 11वें स्थान पर है और हरियाणा को परफॉर्मर राज्यों के श्रेणी में रखा गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस इंडेक्स में दोस्तों हरियाणा ने 11वां स्थान प्राप्त किया है और हरियाणा को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है इस इंडेक्स में, जबकि इस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है ओडिशा ने। और दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता है क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो सीटी परी एग्जाम हुआ था दोस्तों, इसमें इसी इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पिछले इंडेक्स में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों सीटी परी एग्जाम 2025 में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में हरियाणा देश के 18 प्रमुख राज्यों में 14वें स्थान पर रहा था और हरियाणा को देश के अंतिम 5 राज्यों में स्थान दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा को देश के अंतिम 5 राज्यों में स्थान दिया गया है और ऑप्शन में था कि आपको बताना इनमें से कौन से इंडेक्स में हरियाणा को दोस्तों स्थान मिला है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2025 के इंडेक्स में दोस्तों हरियाणा को देश के 18 राज्यों में 14वां स्थान मिला था और अब की बार 2026 में 11वां स्थान मिला है। और पिछले इंडेक्स में हरियाणा को दोस्तों देश के अंतिम 5 राज्यों में शामिल किया गया था, लेकिन अब की बार 2025 में हरियाणा को परफॉर्मर राज्य में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पर मिलेंगे दोस्तों, बाकी सभी आपको अब कॉपी करने लग जाएंगी इसी की। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस का डाटा नहीं धारा, यहाँ से 15 क्वेश्चन बनेंगे प्लस में 5 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के, कुल 20 नंबर का डाटा दोस्तों मैं आपको दे सकता हूँ। कलरफुल नोट्स बनाए हैंड रिटन आप ले सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल लेनी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा का कौन सा 99.93% साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर शहर बन गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा का पूर्ण साक्षर शहर कौन सा बना है? तो ऑप्शन सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ दोस्तों देश का पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं और वर्तमान में चंडीगढ़ दोस्तों हरियाणा की राजधानी, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना था? तो मिजोरम था। जबकि देश का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन था? तो डिजिटल था दोस्तों केरल। ये भी नोट कर लेना, दोनों में कन्फ्यूज मत होना। वर्तमान में हरियाणा की शिक्षा मंत्री कौन है? तो महिपाल सिंह डांडा है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस जिले में 38वां वसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया गया? आपको बताना इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, किस जिले में हुआ है। अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।